हेलो नमस्कार टू एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज सेंट्रल। मेरा नाम है दीपक सिंह और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तालिबान के बारे में। तो जैसा हमें मालूम है, इस समय अफ़गानिस्तान में तालिबान की जो फोर्स है उन्होंने लगभग 80% एरिया पर कब्ज़ा कर लिया है और पूरा जो सिचुएशन है वहाँ पर वो पूरी तरीके से केओटिक हो चुकी है। तो जानेंगे दूसरी कंट्रीज़ का इस बारे में क्या कहना है, प्लस इंडिया का इस पूरे मामले में क्या इंस्टेंस है। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल है जिसमें न्यूज़ क्या है कि तालिबान फ्लैग जो है रेज़ किया गया है। जो तालिबान यानी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, तो वो पूरा बॉर्डर जो है तालिबान फोर्सेस ने कैप्चर कर लिया है। ये सामने फ़ोटो भी है। तो इस वजह से इस पूरे इवेंट को इस समय पूरा वर्ल्ड मीडिया जो है एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है, क्योंकि हालात दिन पर दिन अफ़गानिस्तान में बिगड़ते जा रहे हैं। और इसी बीच अफ़गानिस्तान का यानी जो उनकी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उनका कहना है कि वो इन सब के दौरान जो है इंडिया की हेल्प मांग सकते हैं, यानी इंडिया से मिलिट्री असिस्टेंस मांग सकते हैं अगर तालिबान के साथ जो भी इनकी टेबल टॉक्स चल रही हैं, अगर ये कम्प्लीटली फेल हो जाती हैं तो उनको कंट्रोल करने में, उनको काउंटर करने में वो इंडियन मिलिट्री असिस्टेंस मांग सकते हैं। अब आने वाला समय बताएगा कि इंडिया इसमें मिलिट्री असिस्टेंस अफ़गानिस्तान को देगा या नहीं देगा। और उसी बीच क्या हो रहा था कि जब तालिबान ने ये सारा कैप्चरिंग शुरू की तो उस समय जो अफ़गान फोर्सेस थी, यानी अफ़गान जो मिलिट्री थी, उनके कमांडोज़ और बाकी सोल्जर्स जो हैं वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में मूव करने लगे जस्ट टू सेव देयर लाइफ। और काफ़ी सारे लोगों ने, जो अफ़गान आर्मी के थे, उन लोगों ने सरेंडर कर दिया ताकि वो बच सकें तालिबान से। और बहुत सारे लोग जो हैं उनकी, यानी जो तालिबान की आर्मी है, जो फोर्स है, उसी में शामिल हो गए। और इसमें 22 अफ़गानी कमांडोज़ जो हैं वो मार दिए गए। क्यों? क्योंकि तालिबान को उन पर ज़रा भी यकीन नहीं था। और इस सब के बाद भी ये जो पूरी सिचुएशन है लगातार दिन पर दिन जो है बिगड़ती जा रही है। पूरा बॉर्डर जो है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का, उसको सीज़ कर लिया गया है। सारे मूवमेंट पर इस समय तालिबान का कंट्रोल है और तालिबान का कहना है कि केवल बॉर्डर का हिस्सा नहीं, यानी जो मेन जिससे ट्रेड और बाकी एक्टिविटीज़ होती थी, जैसा आप फोटो में देख रहे हैं, तो ये मेन बॉर्डर है, मेन लैंड बॉर्डर। तो ये सारा बॉर्डर प्लस इसके अलावा तालिबान का जो, यानी अफ़गानिस्तान का एक मेजर पोर्शन वो अक्वायर कर चुके हैं ऑलरेडी। और इसमें पाकिस्तान के लिए भी एक बुरी खबर है कि ये जो पूरे क्लैशेस हो रहे थे, ये बॉर्डर कैप्चरिंग और दूसरी ये सारे सिनेरियो जो है, इसमें पाकिस्तान के अब तक 11 से ज़्यादा सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। तो ये सामने आप एक आर्टिकल देख रहे हैं न्यूज़ का, उसमें भी यही, पाकिस्तान में भी उन जो पाकिस्तानी मीडिया है इसको बहुत ही एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। इसको लगातार उनके यहाँ भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि कैसे अफ़गानिस्तान में जो नया डेवलपमेंट है, तो इस पूरे डेवलपमेंट का पाकिस्तान पर आने वाले समय में क्या असर होगा। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है पाकिस्तान ऑलरेडी एक टेररिस्ट स्टेट है। तो उसके बाद अगर उसके बॉर्डर पर इतना बड़ा अगर टेररिस्ट फोर्स फिर से जो है रीजनरेट हो जाए और ज़्यादा पावर के साथ, यानी 2001 में जिस स्थिति में था तालिबान, उससे भी ज़्यादा पावरफुल है इस समय, तो आने वाले समय में पाकिस्तान पर उसका क्या असर होगा, वो लोग भी इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तालिबान का कहना है कि ये जंग हम जीत चुके हैं और अमेरिका ये जंग हार चुका है। अब ये बहुत ही ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि क्यों तालिबान ऐसा कह रहा है। क्योंकि 2001 में जब यूएस पर टेररिस्ट अटैक हुआ और जिसके बाद अमेरिका ने तय किया कि हम दुनिया से टेररिज्म को ख़त्म कर देंगे, तो उस समय उनकी टेररिज्म की डेफिनेशन में नंबर 1 पर था तालिबान। तालिबान के बाद अगर कोई था तो वो था हक्कानी नेटवर्क, उसके बाद अगर कोई था तो वो था हिजबुल्ला। तो ऐसे करके 2, 3, 4 ऑर्गेनाइजेशंस ही अमेरिका की लिस्ट में थे, यानी उनकी जो टेररिज्म की डेफिनेशन थी केवल इतनी थी। और आज भी अगर हम देखेंगे, अभी परसों की रिपोर्ट है कि इंडिया ने जो यूएन है, यूएन को कंडेम किया है। किस लिए? क्योंकि यूएन आज के समय में भी, इतने पूरे दुनिया में इतने टेररिस्ट अटैक होते हैं, डेली कहीं ना कहीं कोई ना कोई टेररिस्ट अटैक होता है, किसी न किसी इनोसेंट आदमी की जान जाती है। उसके बावजूद यूएन आज भी, केवल यूएन नहीं, जो बाकी वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, वो भी आज तक कोई ब्रॉड डेफिनेशन टेररिज्म की नहीं दे पाए हैं। और तालिबान का कहना है कि लगभग 20 साल समय बिताने के बाद, मतलब अमेरिका जो है, हम मिलिट्री की बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिर इकॉनमी की बात करें तो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इन सब प्लस पॉइंट होने के बावजूद वो 20 साल अफ़गानिस्तान में रहे। लेकिन तालिबान के आज भी प्रेजेंट डे में भी 50,000 से 70,000 जो हैं उनके आतंकवादी, उनके टेररिस्ट जो हैं अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। यानी जो उनकी फ़ोर्स है उसमें 50 से 70,000 लोग हैं, जिसमें डेली इजाफा हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो अफ़गान पीपल हैं वो लगातार तालिबान को ज्वाइन कर रहे हैं। और इन सब के बीच बाइडेन का कहना है कि उनका ये जो डिसीज़न है टू पुल आउट दी
अमेरिकन मिलिट्री फ्रॉम अफ़गानिस्तान, ये पूरी तरीके से करेक्ट है। वो अपने इस उनका जो डिसीज़न है उसको आज भी डिफेंड कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारी जो वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, इसको अच्छा नहीं मान रहे हैं, और कुछ लीडर्स जान रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन अभी वो चुपचाप बैठे हैं, बस चुपचाप क्वाइटली इसको वॉच कर रहे हैं कि आने वाले समय में क्या फर्दर डेवलपमेंट होंगे। और पेंटागन का इस समय हमें मालूम है, जैसे 2 पावर सोर्स हैं अमेरिका में, सुप्रीम वैसे तो प्रेसिडेंट होता है, बट पेंटागन अपने आप में एक पावरफुल बॉडी है। तो पेंटागन का कहना है कि जो यूएस है, यानी अमेरिका, आज भी कंसर्न है जो भी अफ़गानिस्तान में जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है, तालिबान का ये जो लगातार एरिया कैप्चर करता जा रहा है और जो अमेरिकन ट्रूप्स विड्रॉल है, इन सब के दौरान जो है पेंटागन पूरी नज़र बनाए हुए, और उनका जो पूरा ध्यान है वो है अफ़गानिस्तान पर। लेकिन अब इसी बीच जॉर्ज डब्ल्यू बुश हमें मालूम है कि ये वो आदमी हैं जिन्होंने ये पूरा कैंपेन स्टार्ट किया था, क्योंकि 2001 के समय में जब 9/11 का अटैक हुआ था यूएस पर, उस समय यूएस के जो प्रेसिडेंट थे वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे। तो उन्होंने इस समय ये जो बाइडेन का डिसीज़न है जिसमें उन्होंने फोर्सेस को पुल आउट कर लिया है अपनी, तो बुश ने कहा है कि ये अमेरिका की मिस्टेक है, और इस मिस्टेक का खामियाजा कौन भुगतेगा? जो अफ़गानिस्तान की जो इनोसेंट पीपल है, जो वो लोग इसका खामियाजा भुगतेंगे, एंड स्पेशली जो लेडीज़ हैं, यानी जितनी फीमेल पॉपुलेशन है उनके साथ बहुत बुरा होगा। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है तालिबान जैसे ही आएगा तो ना तो लेडीज़ कहीं निकल सकती हैं अकेले। अभी रिसेंटली जैसे ही उन्होंने एरिया कैप्चर किया, उन्होंने एक ऑर्डर पास कर दिया तालिबान ने कि कोई भी महिला जो है अफ़गानिस्तान में वो अकेले नहीं निकल सकती बाहर। अगर वो बाहर निकलेगी तो उसके साथ उसके घर का कम से कम एक मेल कैंडिडेट ज़रूर होना चाहिए। तो ये आने वाले समय में वहाँ के लोगों के लिए, यानी अफ़गान लोगों के लिए दिक्कतें जो हैं वो लगातार आने वाले समय में बिगड़ेंगी, और बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली उन लोगों को। अब इस सब के बीच इंडिया क्या कर रहा है? तो इंडिया का, क्योंकि हमें मालूम है अफ़गानिस्तान में बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अभी ये 2020 का एक आर्टिकल है, दिसंबर 2020 का, जिसमें इंडिया ने अनाउंस किया है 100 प्रोजेक्ट्स को, जिसकी जो कॉस्ट है वो है अराउंड $80 मिलियन, राइट। और अब तक इन टोटल जो पूरा समय है इसमें इंडिया ने अफ़गानिस्तान में $12 बिलियन से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है। फिर वो चाहे उनकी पार्लियामेंट बनाना हो, या डैम्स बनाने हो, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ऐसे काम करने हो, तो इंडिया ने अब तक एक मैसिव इन्वेस्टमेंट किया है अफ़गानिस्तान में, और इस समय उस पूरे इन्वेस्टमेंट पर तलवार लटकी हुई है इस समय। इसलिए इंडिया भी अपने आप को इस पूरे सिनेरियो में रेलेवेंट बनाए रखना चाहता है। हालांकि इंडिया का हमेशा से कहना है कि हम कभी भी तालिबान से या किसी भी दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी बात नहीं करेंगे, लेकिन ये देखना होगा कि आने वाले समय में इंडिया क्या अपना इंस्टेंस चेंज करता है, क्योंकि अभी के लिए जो सीन दिख रहा है उसके मुताबिक बहुत ही जल्दी जो तालिबान है वो एक गवर्नमेंट खड़ा कर देगा, पैरेलल गवर्नमेंट, जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है अफ़गानिस्तान के, उसके अगेंस्ट, राइट। और इसी बीच इंडिया ने जो भी वहाँ का डिप्लोमेट्स हैं, जो भी स्टाफ है, इंडियन पीपल्स जो वहाँ पर थे, सारे ऑफिशियल्स को वहाँ से निकाल लिया है और उनको जो है इंडिया ले आए हैं। क्यों? क्योंकि सिचुएशन लगातार ख़राब होती जा रही है। और इसी बीच एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इंडिया की तरफ से हुआ है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया ने जो तालिबानी लीडर्स हैं उनको एग्जेम्प्ट कर दिया है, यानी उनको छोड़ दिया है, ताकि जो उन पर ट्रैवल बैन लगने की बात हो रही थी। तो इस पूरे सिनेरियो में इंडिया का ये मूव बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और वेस्ट भी इसको डिस्कस कर रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया के साथ साथ वेस्ट भी इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है कि इंडिया कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक रेलेवेंट प्लेयर बना रहना चाहता है। तो अगर कल को तालिबान वहाँ पर एक फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट शुरू कर देता है, तो उस समय हम ऐसे नहीं बैठ सकते कि हम नहीं, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और हम इससे बात नहीं करेंगे। इंडिया को कल ये मजबूरी हो जाएगी इंडिया की, कल वो जाके तालिबान से बात करे। तो इस बात की तैयारी आज से ही चल रही है। और जो रशिया का इस पूरे सिनेरियो में क्या कहना है, तो रशिया का कहना है कि तालिबान जो है वो हिजबुल्लाह की तरह है, उसको आईसिस से कंपेयर ना किया जाए। यानी रशिया की नज़र में हिजबुल्लाह, में मालूम है इनके टर्म्स हैं, इनको ये हथियार प्रोवाइड कराते हैं। तो रशिया का कहना है कि तालिबान को आप हिजबुल्लाह की तरह देखिए, आईसिस की तरह मत देखिए, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इंडिया को जो है इंगेजमेंट करना पड़ेगा अफ़गानिस्तान में फॉर अफ़गान पीस। और ये किसने कहा है? रोमन बुबुश्किन, ये डेप्यूटी एम्बेसडर हैं रशिया के टू इंडिया। तो इन्होंने एक बयान में ये कहा था कि इंडिया जो है वो एक मेजर रोल प्ले कर सकता है, और चाहे मिलिट्री असिस्टेंट हो या दूसरे, इंडिया को इसमें आना होगा आगे। और अब इसके बाद
सबसे इंटरेस्टिंग प्लेयर इसमें है चाइना, क्योंकि चाइना अभी तक चुपचाप बैठा था, लेकिन जैसे ही यूएस ने अपनी फोर्सेस को विड्रॉल किया, चाइना तुरंत अफगानिस्तान कूद गया और तालिबान के साथ एक दोस्ती का हाथ मिलाया। अब चाइना का कहना है कि तालिबान जो है वो टेररिज्म छोड़ दे। तो चाइना जो इतने प्रेम से ये रिक्वेस्ट क्यों कर रहा है, उसका कारण ये है कि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान है, तो तालिबान ने कहा है कि चाइना जो है वो हमारा एक दोस्त है, हमारा यानी अफ़गानिस्तान का एंड तालिबान का, ये कहना है तालिबान का, तो वो उनका एक दोस्त है। और क्या प्रॉमिसेस किया, प्रॉमिसेस नॉट टू होस्ट उइगुर मिलिटेंट्स फ्रॉम शिनजियांग। तो ये चाइना और अफ़गानिस्तान यानी तालिबान के बीच की डील है। तो खैर सिर्फ इतना ही नहीं है, चाइना हमें मालूम है अपनी आदत से मजबूर है, इसके अलावा भी काफ़ी कुछ उनका प्लान चल रहा होगा। तो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखने वाला कि ये पूरा सिनेरियो है क्या, और इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड की जो जियोपॉलिटिक्स है वो लगातार चेंज हो रही है और आने वाले समय में भी चेंज होगी। बने रहें नॉलेज सेंट्रल के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।